हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन सेल डीड। सेल डीड अगर हम हासिल करना चाहते हैं, सेल डीड को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, कन्वेंस डीड बनाना चाहते हैं, गिफ्ट डीड है, कोई भी है, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी के टैक्स की किस तरीके से कैलकुलेशन होगी और प्रॉपर्टी की वैल्यू को पहले हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर टैक्सेस, तो प्रॉपर्टी की हम किस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे, उस बेस पर टैक्स जो है पर उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कोई प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफ़र होती है, रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं, तो उसमें बहुत से टैक्स आजकल हाई टैक्स लगा दिए गए हैं। उसमें विद होल्डिंग टैक्स है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, टाउन टैक्स है, इस तरीके से बहुत से टैक्स जो है वो लगा दिए गए। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से वैल्यूड करेंगे, किस तरीके से उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो टेबल्स हैं। एक जो FBR की है और एक कलेक्टर है DC रेट जो गवर्नमेंट का है, सूबाई गवर्नमेंट का है। सिंध का है, फॉर एग्जाम्पल हम सिंध की बात करते हैं, उसकी टेबल अलहदा है और FBR की अलहदा है। FBR की जो टैक्स है उसकी टेबल के हिसाब से कैलकुलेट होंगे और जो सिंध गवर्नमेंट के हैं वो उसकी टेबल के हिसाब से। ये याद रखें, FBR के टैक्सेस जो वैल्यू है वो हाई है, अब उसकी जो है थोड़ी कम है। अगर हम देखें, कैटेगरी A+ से लेकर 10 तक कैटेगरी है। FBR की जो टेबल बनाई गई है उसमें मुख्तलिफ कैटेगरी बनाई गई है। हर इलाके की प्रॉपर्टी को मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। साफ जो महंगे इलाके होंगे वो A1 में, AA में आएंगे, जो जिस तरीके से उनकी वैल्यू कम होती जाएगी वो फर्दर नीचे चले जाएंगे दूसरी टेबल में, B में, C में, D से लेकर इसी तरीके से 1, 2 से लेकर 10 तक चले जाएंगे। अब इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं वो भी A+ से शुरू होती है, 10 तक उसकी टेबल जाएगी। अब अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, देखिए FBR का जो टेबल है उसमें 73,125 जो सबसे ज़्यादा पर स्क्वायर यार्ड है, अगर वो A+ कैटेगरी में आपकी प्रॉपर्टी फॉल करती है। और इसी तरह का अगर आखिरी कैटेगरी में पड़ेगी तो 12,320 है। इसी तरीके से हम अगर सिंध गवर्नमेंट का देखते हैं, कलेक्टर रेट देखते हैं, उसके हिसाब से जो मैक्सिमम वो 65,000 है A+ की पर स्क्वायर यार्ड, और इसके अलावा कम से कम जो 10 कैटेगरी में आ गए उसकी है सिर्फ 11,200। तो जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होगी उस हिसाब से पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू बन जाएगी। अब वो टेबल में मौजूद है कि कौन से इलाके की प्रॉपर्टी किस टेबल में फॉल करती है, वो देखना पड़ेगा। अब जहाँ तक टैक्सेस की बात हो रही है, इस तरीके से प्रॉपर्टी की तो वैल्यू कर ली हमने, अब उस पर टैक्स कितने लगेंगे। FBR के अगर हम टैक्स की बात करते हैं, वो जो परचेजर है, अगर वो परचेजर नॉन फाइलर है तो उसको जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बनेगी उस पर 12% उसको टैक्स देना होगा। अगर सेलर है, वो नॉन फाइलर है, तो उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब इसी तरीके से अगर फाइलर है, सेलर फाइलर है, तो उसको 10 की बजाय 6%, और इसी तरीके से परचेजर 12% से 6% उसको टैक्स देना पड़ेगा FBR का। और फाइलर अगर विद इन 5 ईयर्स के अंदर अगर फाइलर बना है तो उसको देना पड़ेगा। अगर 5 साल से ज़्यादा अरसा, अभी भैया नहीं कोई ताज़ा बना है फाइलर, 1 साल 2 साल हुआ है, 5 साल बना है, तो उसको 6% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है तो उस सूरत में टैक्स उसको 3% FBR का टैक्स देना पड़ेगा। अब इसी तरीके से और टैक्स लगेगा 1% उस पर लगता है जब हम कैलकुलेट करते हैं, 1% जो DC रेट पर वो सेलर को देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कलेक्टर रेट की बात करते हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 2% आयद होगी और 1% जो टाउन टैक्स वो भी आयद होगा। और इसके अलावा पे आर्डर जो है रजिस्ट्रेशन फी 1300 रुपये की मनी आर्डर जो होगा वो रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी कन्वेंस या सेल डीड हो रही है तो इस हिसाब से उस टैक्स की कैलकुलेशन होगी। और अगर हम बात करते हैं गिफ्ट प्रॉपर्टी, अगर गिफ्ट प्रॉपर्टी है, याद रखें, तो गिफ्ट प्रॉपर्टी पर 1/5 प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बनेगी उसका 1/5 जो वैल्यू बनेगी उस पर
स्टैम्प ड्यूटी लगेगी सिर्फ 2%। इसके अलावा FBR का और कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 2% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी अगर गिफ्ट डीड हो रहा है तो। और गिफ्ट डीड याद रखें वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन में होता है। ब्लड रिलेशन अगर किसी का रिश्ता है तो उस सिलसिले में वो गिफ्ट कर सकता है, और गिफ्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1/5 पर 2% उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।